As a parent, how can you reconcile what you've done to children? Got him. You have the right to remain silent. On हेलो एवरीवन, आज की वीडियो डार्क वेब के मॉन्स्टर के बारे में है। और ये स्टोरी इतनी ज्यादा डार्क है और इतनी ज्यादा सैड है, जब मैं ये स्टोरी सुन रहा था मेरी फट चुकी थी। और अगर आप ये स्टोरी सुनोगे तो आपकी फट जाएगी। और मैं यही सोच रहा था ये स्टोरी सुनने के बाद, अगर ये स्टोरी रियल है तो इस दुनिया को तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा और डार्क मैं तो नहीं सुन सकता। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया 1963 13 जनवरी से। पीटर स्कली नाम के लड़के का जन्म होता है। पीटर स्कली नॉर्मल इंसान नहीं था। उसके जो नेबर्स थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, किसी को भी उससे अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। वो एकदम वियर्ड सा था और वो किसी से बात नहीं करता था। वो अपने में ही मस्त रहता था। मस्त भी नहीं कह सकते, वो बस अपने ही दुनिया में कुछ ना कुछ वो करते रहता था। और 2011 में उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और उसके बाद वो अपनी एक शुगर बेबी के साथ रहता था, जिसका नाम था लिजेल मार्गोलो। और जिन लोगों को शुगर बेबी के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि शुगर बेबी का मतलब होता है कि आप किसी की पैसों में नीड्स पूरी करके उसको आप जैसा चाहें वैसा उसके साथ करवा सकते हो। इट मीन्स कुछ भी, एवरीथिंग। उसको आप कैसे भी करके यूज कर सकते हो। आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो, आप उसको सेक्स के लिए यूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह, यू गेट इट। तो वो पीटर स्कली की जो शुगर बेबी थी, वो उसकी फर्स्ट शुगर बेबी थी। आगे उसकी बहुत सारी ऐसी शुगर बेबीज रही होंगी, बट ये उसकी फर्स्ट थी और इसकी ये वन ऑफ द फेवरेट लिजेल मार्गोलो थी। तो वो लिजेल के साथ ही उसके बाद रहता था। और उसके बाद उसने बहुत सारे स्कैम किए थे और ऑस्ट्रेलिया में वो जब तक रहता था उसने इतने ज्यादा और इतने बड़े अमाउंट के स्कैम किए थे। एक बार उसके खिलाफ कंप्लेंट जैसे ही हुई और जैसे ही पुलिस ने और ज्यादा वेरिफिकेशन की, तब वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के भाग चुका था। और वो तब जाके रहने लगा फिलीपींस में उसको दूसरी अपनी शुगर बेबी मिली, जिसका नाम था कार्मेन एल्वारेज। और ये उसकी दूसरी शुगर बेबी थी और उसको उसने इतना मैनिपुलेट किया था। कार्मेन के साथ उसने अपना इतना ज्यादा ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट कर लिया था कि कार्मेन को उसने पूरा तोड़ दिया था। उसकी पूरी हिम्मत तोड़ दी थी। उसको इतना ज्यादा मैनिपुलेट करके, उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करके, उसके साथ इतना अपना ट्रॉमा बॉन्ड बना लिया था कि वो कार्मेन जैसा वो पीटर बोले वैसा ही वो करती थी। तो उसकी पूरी हिम्मत तोड़ चुका था और उसको बहुत ज्यादा ही वो ब्लैकमेल करता था और पता नहीं क्या क्या करता था। ये उसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बट वो गलत जगह यूज करता था। तो किसी को भी इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर लेता था कि वो उसकी बातों में आ जाए और वो सब कुछ छोड़ के बस उसकी बातें सुने। और वो पूरा उसको इतना ज्यादा ब्लैकमेल करता था, इतना ज्यादा टॉर्चर करता था कि उसको उसकी बातें सुननी पड़ती थी। तो ये उसकी दूसरी शुगर बेबी थी, जिसकी वो पैसों में नीड्स पूरी करता था और वो उसकी फिजिकली नीड्स पूरी करती थी या एक्सेट्रा। तो ये उसके साथ होते रहता था पीटर स्कली के साथ। पीटर स्कली के लिए ये बहुत नॉर्मल था। लेकिन एक दिन कार्मेन और लिजेल मार्गोलो को उसने बोला कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं। अब सवाल आता है कहाँ पर? तो सिर्फ ये पीटर स्कली को ही पता था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो वो शिफ्ट हुए थे मालावले। अब मालावले जाने के बाद क्या करने वाले थे, किसी को कोई भी आइडिया नहीं था सिवाय पीटर स्कली के। और पीटर स्कली वहां पर मालावले जाने के बाद वो एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, जो कि था डार्क वेब पे। डार्क वेब पे वो लोग जो बिजनेस करने वाले थे वो इतना ज्यादा डार्क होने वाला था। और वो लोग डार्क वेब पे हर्ट टू द कोर वेबसाइट के लिए वो लोग करने वाले थे, जो कि डार्क वेब पे है। हर्ट टू द कोर एक ऐसी वेबसाइट है जिसको क्रिएट किया है लक्स ने। लक्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लक्स के बारे में हम लोग किसी और वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो हर्ट टू द कोर जो वेबसाइट है, हर्ट टू द कोर में वो लोग एक बिजनेस शुरू करने वाले थे, जो कि था स्नफ मूवीज का। स्नफ मूवीज के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, स्नफ मूवीज में वो लोग किसी को भी टारगेट करके लेके आते थे और उसके बाद उसको टॉर्चर करते थे और लाइव सब कुछ जो ऑन डिमांड होता था, जो पब्लिक वहां पर डिमांड करे, जैसे हमारे सरफेस वेब पे होता है, यूट्यूब पे होता है, तो वो लोग जैसे जैसे डिमांड करे उस हिसाब से वो लोग अपोजिट जो लाइव देख रहे हैं वो लोग उनको पैसे देते थे और ये जो भी काम करवाना है उनको
लाइक सपोज फिंगर काटनी है, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बात की है, लाइक फिंगर काटनी है या कुछ भी करना है एक्सेट्रा, रेप करना है, कुछ भी है, वो लोग वहां से ऑर्डर देते थे और वहां से वो लोग पैसे ट्रांसफर करते थे और यहाँ से वो लोग लाइव वो सारी चीजें कर रहे थे उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, उनके प्लेजर के लिए। और ये सबसे बड़ा बिजनेस करने वाला था पीटर स्कली। पीटर स्कली का मेन पॉइंट ही यही था कि वो ये सारी वीडियोस बना के लोगों से पैसे लेगा और ऐसी ऐसी वो वीडियोस अपलोड करेगा, ऐसे ऐसे वो लाइव कंटेंट बनाएगा डार्क वेब के लिए। हर्ट टू द कोर एक वेबसाइट का नाम था और वो जो अपना बिजनेस शुरू करने वाला था उसका नाम था नो लिमिट्स फन। नो लिमिट्स फन सुन के आप समझ ही गए होंगे कि उसका प्लानिंग क्या था, जिसके बारे में लिजेल और कार्मेन को नहीं पता था। और लिजेल और कार्मेन को वो दोनों को साथ में लेकर गया था अपने साथ, और उन दोनों लड़कियों का काम ये था कि वो लोग जाए छोटे छोटे एरिया में जो कि बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं और बहुत ज्यादा पुअर है, जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, उनके पास जाए और उनके जो बच्चे हैं उनको वो लेकर आए। तो कार्मेन और लिजेल बहुत सारी ऐसी एरियाज में जाके वहां से वो लोग उनकी फैमिलीज को कन्वेंस करके उनको झूठे वादे करके कि हम लोग आपके बच्चों का लाइफ सिक्योर करेंगे। और वो ऐसे लोग थे जो कि अपने बच्चे को पाल भी नहीं सकते थे और उनकी कोई भी नीड्स पूरी नहीं कर सकते थे, ना ही उनको पढ़ा सकते थे, और उनको कोई भी परवाह नहीं थी अपने बच्चों की। तो वो ऐसी फैमिलीज को ही टारगेट करते थे। तो वो उनके पास जाने के बाद लिजेल और कार्मेन उनको कन्वेंस करके, उनको झूठे वादे करके कि हम लोग आपके जो बच्चे हैं उनको हम स्टडीज कराएंगे, उनको हम एक अच्छी लाइफस्टाइल देंगे, उनको हम आगे जाने के बाद हम लोग उनका फ्यूचर सिक्योर करेंगे, हम धीरे धीरे करके उनकी जो पूरी सारी नीड्स हैं हम लोग वो पूरी करेंगे और हम सब कुछ उनके लिए करेंगे, आप हमें ये बस दे दो। तो वो झूठे झूठे पता नहीं क्या क्या वो लोग बोल के कन्वेंस करके, और इजीली उनकी फैमिली भी कन्वेंस हो जाती थी, तो वो लोग इनको दे देते थे। तो वो लड़कियां उठा के लाते थे एक हिसाब से, तो जिनकी एज भी ज्यादा नहीं होती थी, 11, 12 साल, 9 साल तक वो लड़कियों को लेके आते थे। तो सबसे पहले वो 3 टारगेट लाए थे जो कि ऑन रिकॉर्डेड है, जो कि मैंने पढ़ा है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले वो 3 टारगेट लेके आए थे और 3 लड़कियां थी वो जिनकी एज 11-12 यानी 12 साल से किसी की भी एज ऊपर नहीं थी। कोई 9 साल की थी, कोई 11 साल की थी और एक लड़की 12 साल की थी। तो वो तीनों वो टारगेट कर रहे थे और वो तीनों लड़कियों को जैसे ही लाए थे, और वो जैसे ही 3 लड़कियों को लाए थे सबसे पहले, तब पीटर स्कली ने उनको पॉर्न वीडियोस दिखाना शुरू किया था। पॉर्न वीडियोस उनको जबरदस्ती दिखा रहा था और इतने ज्यादा गंदे गंदे वीडियोस दिखा रहा था जो कि एक 11-12 साल के बच्चों ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। उनको वो कंटेंट पूरा कंज्यूम करवा रहा था, उनको वो मेंटली टॉर्चर कर रहा था, उन्हें नहीं देखना था फिर भी वो जबरदस्ती दिखाया जा रहा था। उसका यही टारगेट था कि इनसे भी वही काम कराना है जो वो चाहता है। तो वो जबरदस्ती उनको पॉर्न वीडियोस दिखा रहा था और ये बात कार्मेन को अच्छी नहीं लग रही थी। कार्मेन को नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो कार्मेन को पहले से ही ये सारी बात नहीं ठीक लग रही थी। उसके बाद बट फिर भी अब उसके पास, कार्मेन के पास या लिजेल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उनको भी पीटर स्कली का पूरा सपोर्ट करना था, क्योंकि वो लोग उसकी, पीटर स्कली उनकी पैसों में नीड्स पूरी कर रहा था और वो सब उनको दे रहा था जो उनको चाहिए, तो वो क्यों नहीं करेगी वो सब। तो वो 3 लड़कियों को जबरदस्ती पॉर्न कंटेंट दिखा रहा था और उसके बाद उसको वो तीनों लड़कियों को वो बहुत ज्यादा दारू पिलाया जा रहा था, बहुत ज्यादा उनको कंज्यूम कराया जा रहा था जबरदस्ती, और उनसे वो ऐसे ऐसे काम कराया जा रहा था जैसे कि लाइक खड्डा खोदना है, और ये सारा पूरा जो वो उनके साथ कर रहा था, लाइक दारू पिलाना और खड्डे खुदवाना और पॉर्न दिखाना, ये सब कुछ वो लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। और सबसे पहले उसने जो लाइव कंटेंट बनाया था वो था तीनों लड़कियां साथ में लाइक शावर ले रही है या शावर विद पीटर स्कली, ऐसे सब वो कंटेंट पूरा लाइव वो डार्क वेब हर्ट टू द कोर वेबसाइट पे वो रन कर रहा था, जिस बिजनेस का नाम उसने रखा था नो लिमिट्स फन। तो वो ये पूरा लाइव कंटेंट जा रहा था, यानी पूरी पब्लिक वो सब देख रही थी, उन तीनों बच्चों को भी देख रही थी और पीटर स्कली को भी देख रही थी।
पीटर स्कली का यही टारगेट था और यही उसको चाहिए था कि वो ऐसा कुछ करे, और वो तब से ही पैसे कमाना उसने शुरू कर लिए थे डार्क वेब से, और उसका वही मोटिव था। उसको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना था, पता नहीं क्या करना था। तो वो तीनों लड़कियों को ज्यादा मेंटली टॉर्चर करके उनसे जबरदस्ती उसको कुत्ते का पट्टा बांध दिया था। इतना ज्यादा वो टॉर्चर करे जा रहा था, और ये बात कार्मेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, और कार्मेन ने तीनों लड़कियों को छोड़ दिया था। वो तीनों लड़कियां जैसे ही भागी थी वहां से, और उन्होंने जाके पुलिस कंप्लेंट कर दिया था। और पुलिस जब तक वहां पहुंचती तब तक पीटर स्कली और लिजेल वहां से गायब हो चुके थे, और तब कार्मेन पकड़ी गई थी, और कार्मेन ने पूरी डिटेल उनको बता दी कि पीटर स्कली ने क्या क्या किया है और इन तीनों लड़कियों के साथ क्या क्या उन्होंने किया है अब तक। ये सब कुछ उसने बता दिया, और इवन उसने हर्ट टू द कोर और नो लिमिट्स फंड के बारे में सब कुछ बता दिया। बट पुलिस पीटर स्कली को पकड़ नहीं पाई। उसके बाद भी पीटर स्कली उसके बाद रुका नहीं। पीटर स्कली ने हर्ट टू द कोर और नो लिमिट्स फंड को कंटिन्यू ही रखा, और उस वेबसाइट पे वो अपना बिजनेस करे ही जा रहा था। और उसके जो अगले टारगेट थे वो भी जिनके 9, 10, 11 साल के थे, ऐसे ही बच्चों को लिजेल और एक और उसका था कोई पार्टनर जिसका नाम मेंशन नहीं है, बट वो उसके साथ जाके लिजेल और वो जो दूसरा लड़का था वो जाके टारगेट करके लेके आते थे कोई फैमिलीज को, ऐसे ही जैसे उन्होंने पहले किया था उन तीनों लड़कियों के साथ। और मेरे को ये बताने में और ये बोलने में इतना ज्यादा सैड फील हो रहा है कि एक लड़की थी जिसको वो लोग टारगेट करके लेके आए थे, और उसको अपना उन्होंने विक्टिम बनाया था, जिसकी एज थी सिर्फ 18 में। और ये बोलते हुए मेरे को इतना ज्यादा सैड फील हो रहा है कि उन्होंने आगे आगे उनके साथ क्या क्या किया कि मैं बोल भी नहीं सकता। और ये मैं सुन रहा था तब मैं सुन भी नहीं पा रहा था कि इतना कोई कैसे गिर सकता है। जिस लड़की की एज थी 18 महीने, उसका नाम था डेजी, और पूरे डार्क वेब पे सबसे ज्यादा डार्क वीडियो यही थी, डेजीज डिस्ट्रक्शन। उसका नाम था डेजी डिस्ट्रक्शन। मैं ये बोल भी नहीं सकता कि उन्होंने 18 महीने की लड़की के साथ क्या क्या किया और क्या क्या उन्होंने उसको कितना ज्यादा टॉर्चर किया, और जो दूसरी 2 लड़कियां थी उनको उसने कितना टॉर्चर किया, ये मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता। किया तो बहुत कुछ था उन्होंने, 18 महीने की लड़की के साथ उन्होंने इतना सब कुछ किया था, और लिटरली ऐसा कंटेंट वहां पर डार्क वेब पे लोग कंज्यूम कर रहे थे। और उसके बाद भी जैसे ही ये सारी वीडियोस वायरल हुई थी पूरे डार्क वेब पे, तब बहुत लोगों ने कोशिश की थी, जो सरफेस वेब या जो लोग नॉर्मल हैं उन लोगों को भी वो डेजीज डिस्ट्रक्शन वाली वीडियोस देखनी थी। और अगर मैं बोलूं कि 18 महीने की लड़की के साथ उन्होंने क्या क्या किया था, 18 महीने की लड़की को उन्होंने अब्यूजिव और सेक्सुअली बहुत कुछ उसको हर्ट किया था, बहुत कुछ 18 महीने की लड़की के साथ किया था, जो कि पूरा लाइव इंटरनेट पे। मैंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, ना ही मैं देखना चाहता हूँ, ये मैं पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे को बिल्कुल भी देखने में इंटरेस्ट नहीं है। क्यूरियोसिटी ये है मेरे को कि डार्क वेब पे क्या क्या होता है और क्या क्या डार्क होता है, बट मेरे को इंटरेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस 18 महीने की लड़की के साथ क्या हुआ या वो 2 लड़कियों के साथ क्या हुआ। ये मेरे को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि अपना दिमाग और अपना खुद की नजरों में गिर जाओगे अगर तुमने ये ऐसी कोई वीडियोस देख ली जो ये देखना चाहते हैं, अपनी नजरों में गिर जाओगे। आप नॉर्मल इंसान रह ही नहीं सकते उसके बाद, उस वीडियो के बाद। और ये सोचो कि तुम्हें वो वीडियोस क्यों देखनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है मैंने, जिनको वो सब देखने में इंटरेस्ट है। डेजी डिस्ट्रक्शन वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई थी, वो वीडियो इतनी ज्यादा लीक हुई थी कि वो वीडियो पुलिस तक पहुंच गई, और हो सकता है ये उनकी आखिरी वीडियो थी। पुलिस तक जैसे ही वो वीडियो पहुंची, पुलिस खुद शॉक में थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है। पुलिस का खुद का दिमाग खराब हो गया, और पुलिस ने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली, क्योंकि वो सिर्फ 18 महीने की लड़की थी। तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत ही सब कुछ किया, सब कुछ पूरी अथॉरिटीज बुलाई,
सब कुछ किया और पीटर स्कली को जैसे तैसे उन्होंने पकड़ लिया। पूरी पीटर स्कली की लाइव लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी और पीटर स्कली उस टाइम और लेजेंड मार्गोलो उस टाइम पकड़े गए। After 4 years, At what point do you actually feel sorry for what you've done? a global manhunt Where was it going to end? Like, what was the next level for you? finally As a parent, how can you reconcile what you've done to children? got him. You have the right to remain silent. On 60 Minutes, Tara Brown, behind bars with Australia's most evil predator. I'm not finished yet. 60 मैं ये स्टोरी रीड कर रहा था तब मेरे को इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग फील हो रहा था, मेरे को खुद को नींद भी नहीं आ रही थी सिर्फ ये स्टोरी सुन के। और लोग ऐसा कंटेंट कहीं ना कहीं जो लोग बैठे हैं, जो लोग अपने सिर्फ प्लेजर के लिए ये सारी वीडियोस देखते हैं, लोग देखते हैं तभी तो वो लोग बना रहे हैं और लोग ये कंज्यूम करते हैं और लोग इसके पैसे भी देते हैं और हाई अमाउंट में देते हैं। $1,000 $2,000 वहां पर तो बहुत सारी चीजें इतनी ज्यादा अमाउंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है। और वहां पे तो बिटकॉइन में पहली बात तो ट्रेडिंग होती है। मैंने काफी सारी वीडियोस में बोला है कि वहां पे बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन होती है, वहां पे कोई डॉलर्स में या कुछ भी नहीं। वहां पे बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन इसके लिए होती है क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस कर पाना पहली बात तो मुश्किल है और बिटकॉइन हर कंट्री में वो लोग वहां से किसी भी अपने वॉलेट में ट्रांसफर करके कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर बिटकॉइन में ज्यादातर ट्रांजैक्शन होती है। तो इतना ज्यादा हाई अमाउंट में वो लोग इस वीडियोस का, इन स्नफ मूवीज का इतना ज्यादा हाई अमाउंट पे करते हैं जिसकी हद नहीं है। वो लोग सिर्फ थोड़े से अपने प्लेजर के लिए, थोड़े से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसी ऐसी कंटेंट अपने माइंड में कंज्यूम करते हैं। पता नहीं क्या मेंटेलिटी है उनकी और मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा और डिस्टर्बिंग कुछ होगा। वीडियोस देखे तो और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है बट और इससे ज्यादा क्या ही लोग डिस्टर्बिंग कर सकते हैं। अभी मैं जो स्टोरी पढ़ रहा हूँ वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, वो भी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कभी डार्क वेब के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की है और डार्क वेब के बारे में आप कितना जानते हो। उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।